नागपुर कई महान और प्रसिद्ध लोगों का कार्यस्थल रहा है। इन लोगों के काम के कारण ही देश के पटल पर नागपुर की ख्याति है। नागपुर के 8 ऐसे महान हस्तियों का भित्ति चित्रों का रविवार को अनावरण किया गया। हीरोज ऑफ नागपुर की इस पहल के तहत ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में हीरोज ऑफ नागपुर के भित्ति चित्रों का अनावरण किया गया। नागपुर शहर की 300 से अधिक वर्षों की विरासत है। इन 300 वर्षों में नागपुर ने कई उतार चढ़ाव का अनुभव किया है। साथ ही नागपुर कई महान हस्तियों का कार्यक्षेत्र भी रहा है। इन महापुरुषों के कारण ही नागपुर देश में जाना जाता है। इनमें से 8 व्यक्तित्वों के भित्ति चित्रों का रविवार को अनावरण किया गया। हीरोज ऑफ नागपुर की पहल के तहत इन भित्ति चित्रों का निर्माण किया गया है। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस, मेयर दयाशंकर तिवारी, विधायक विकास ठाकरे, विधायक प्रवीण डटके और राज्यसभा सांसद विकास महात्मे प्रमुख रूप से मौजूद रहे। जो विधायक के हैसियत से अच्छे रहे, एक अच्छे पत्रकार के रूप में जिन्होंने अपना जीवन यापन किया। सुमति ताई हैं जिन्होंने संपूर्ण जीवन संगठन के रूप में काम किया और हमेशा सामाजिक जीवन बाल जगत आज उनकी पूंजी के रूप में हमारे सामने दिख रही है। हमारे समक्ष मौलाना अब्दुल कलाम पारेख जी है जो कुरान के बहुत गाढ़े अभ्यासक थे, जिन्होंने कुरान की सरल भाषा में मीमांसा करी। साथ ही साथ में हमारे साथ में डॉक्टर चौबे जी की प्रतिमा है। डॉक्टर चौबे जी यानी शासकीय रुग्णालय में होने के बावजूद उन्होंने जीवन में कभी भी पर्सनल प्रैक्टिस जब तक नौकरी पर रहे नहीं की, और जब भी उन्होंने प्रैक्टिस की तो मिनिमम मेडिसिन में मैक्सिमम रिलैक्स कैसे मिल सकता है गरीब आदमी के दृष्टि से, इस बात को ध्यान में रखा। डॉक्टर चौबे जी एक आइकॉन के रूप में हमारे बीच में देखे जाते हैं। इसी दृष्टि से इस शहर के कवि ग्रेस जो सर्वहारा वर्ग की व्यथा को लोगों के सामने व्यक्त करते थे, कवि ग्रेस जी की प्रतिमा भी यहाँ पर है। सभी अलग अलग सेक्टर के लोगों को एक साथ जोड़ करके एक रास्ते का नामकरण दिया गया। बाजू में उनके जीवन पट्टिका लगाई गई कि केवल पुतले से नहीं, 2 मिनट व्यक्ति रुक करके उस जीवन और उसके जीवन को समझ सके, जिनके कारण यह नागपुर जाना जाता है। उनके जीवन स्मृतियों को चिरंतन रखने के लिए किया गया प्रयास है, मैं इसका अभिनंदन करता हूँ। यामागची संकल्पना अशी आहे की नागपूरमध्ये असे फार मोठे पुरुष होऊन गेले, यांनी शहरासाठी फार केलं आहे, पण त्यांच्या नावाला जे न्याय मिळालं पाहिजे तेवढं नाही मिळालं आहे। सुरेश भट हे महान कवी होते, तर त्यांच्या नावाने सुरेश भट सभागृह झालेलं आहे। तर एक त्यांच्यासोबत असं न्याय झाल्यासारखं वाटते, समाधान वाटते एक नागपूरकर म्हणून। पण असे अनेक व्यक्ती ज्यांनी फार मोठं चांगलं काम केलं आहे, पण त्याच्या नावाने शहरात काही नव्हतं। तर हे जेव्हा लक्षात आलं तर हे रोड आम्ही विकसित करण्यासाठी गेलो होतो, सौंदर्यीकरणासाठी। तर याच्यात वर्धमान कोऑपरेटिव्ह अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक असेल, संदीप ज्वेलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड आहे आणि माझ्या सहभागातून आम्ही हे रोड डेव्हलप केला आहे। नागपुर के सिविल लाइन क्षेत्र में भोले पेट्रोल पंप और जीपीओ चौक के बीच सड़क के दोनों ओर नगर निगम के सहयोग से भित्ति चित्र बनाए गए हैं। कम्युनिस्ट नेता एबी बर्धन, कवि ग्रेस, सुमति ताई सुखड़ीकर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मागो वैद्य, विदर्भवादी नेता जांबुवंतराव धोटे, डॉक्टर BS चौबे, अब्दुल करीम पारेख और बापूजी अने इन 8 व्यक्तित्वों में शामिल है। इस स्थान पर भित्ति चित्रों के साथ साथ प्रत्येक व्यक्तित्व के शिलालेख भी लगाए गए हैं। इस अवसर पर इन सभी 8 व्यक्तियों के परिवार के सदस्य या उनके रिश्तेदार भी मौजूद थे। अब्दुल करीम पारेख साहब मेरे दादाजी होते हैं और उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि जो है नागपुर के आसपास ही उनका जन्म हुआ और कर्मभूमि भी यही रही। और जितने लोग आज आए थे, बहुत लोगों ने उनसे कुरान सीखा है, कुरान के बारे में बात की है। और इस शहर ने जितना उनको प्यार दिया, इस देश ने जितना प्यार दिया, क्योंकि ये हमारा ही देश है और हमारा ही शहर है, उसने जितना प्यार दिया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और जितने लोगों ने इसमें मेहनत की है, निशांत गांधी साहब ने जो मेहनत की है वो, और फडणवीस जी आए, उन्होंने अनावरण किया, महापौर साहब हैं, ठाकरे साहब हैं, जितने भी हमारे MLA और जितने भी हमारे शहर के बड़े लोग हैं जिन्होंने इसमें पूरे प्रोजेक्ट में मेहनत की है, मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको। नागपुर के ताने बाने में इस तरह के कई लोगों की हिस्सेदारी है। राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक जैसे कई क्षेत्रों में नागपुर वासियों ने अपनी अलग पहचान बनाई है। समय के साथ ऐसी शख्सियतें पर्दे के पीछे चली गई हैं, लेकिन नई पीढ़ी को चाहिए कि उन्हें न भूले और इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए ये पहल लागू की गई है।